हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े। जो भी इग्नू से संबंधित जानकारी है वो आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल में आपको मिल जाए, घर बैठे मिल जाए। ये स्थिति कोरोना की स्थिति है। कोविड-19 की वजह से अपने को सुरक्षित भी रखना है। डिस्टेंस गज की दूरी वाली जो कहावत चल रही है उसे पूरा भी करना है। इसलिए घर से कम निकलें, जब जरूरी हो तभी निकलें। रही इग्नू की जानकारी के बाद, तो समय समय पर मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा। जैसे कि आज मैं आपको जो जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, जो 15 अप्रैल हमारी 15 अप्रैल लास्ट डेट हमारी एडमिशन की थी, वो अब बढ़कर 30 अप्रैल हो गई है। उन्हीं प्रोग्रामों की ये एडमिशन डेट बढ़ी है जिनकी 15 अप्रैल तक थी, या यूं कहें कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम और सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम की डेट नहीं बढ़ी है। ये केवल यूजी और पीजी के जो कोर्स हैं, जो प्रोग्राम हैं, उन्हीं की डेट बढ़ी है। इसके लिए वही सेम प्रोसेस, कुछ अलग से नहीं करना है। वही सेम प्रोसेस करना है कि आप हमारे इग्नू के साइट ignu.ac.in पर जाएंगे। जैसे ही साइट खुलेगी, ऊपर आप देखेंगे ब्लू कलर की ऊपर की एक पट्टी में पहले आएगा आपका होम, फिर दूसरा ऑप्शन होगा अबाउट इग्नू, और ये फिर तीसरा टाइटल होगा रजिस्टर ऑनलाइन। जब आप रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो उसमें फिर दूसरा ऑप्शन होगा फ्रेश एडमिशन। आप इस फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करके आगे जब जाएंगे तो एक नया विंडो खुलेगा और उसमें ऊपर लिखा होगा वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जनवरी 2021। उसी के नीचे लिखा होगा ब्लू कलर में क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप उस पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। बट उससे पहले जो ये पेज खुला है, वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जनवरी 2021, इस पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। आप फॉर्म फिल करने से पहले इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इन इंस्ट्रक्शन को आप जरूर पढ़ लें और तब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बीच में से अप्लाई करते हुए वापस नहीं लौटना पड़ेगा। आप स्टेप बाय स्टेप एडमिशन करने के लिए आपको अपने फोटो, अपना सिग्नेचर, अपने शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स सबको स्कैन करके रखना होगा, और जैसे जैसे जहां जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको अपलोड करते जाना होगा। और ध्यान रखें कि जो आप स्कैन करेंगे वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिटी विजुअल होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि उन डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन कर दिया और पढ़ने में ही नहीं आ रहे। तब इग्नू की जो एडमिशन सेल है आपके एडमिशन को रिजेक्ट भी कर सकती है, और या फिर डिस्क्रिपेंसी आ सकती है जिससे कि आपको मेल या मैसेज के द्वारा डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताया जाएगा और फिर से आपका काम बढ़ जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, प्रिपेयर करके बताया जाएगा कि कौन सा क्लियर नहीं है, उसको दोबारा से अपलोड कर दीजिए या फिर रीजनल सेंटर आकर अपलोड करा दीजिए। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर चल रही है। रीजनल सेंटर आकर आप क्या अपलोड कराएंगे,
आप कोशिश करना कि आप अपने ही घर से बैठकर अपलोड कर दें, और उससे बचने के लिए आप शुरू में ही अपने विजुअल क्लैरिटी वाले डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, ताकि आपको अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए एडमिशन मिल जाए और आपको बेवजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। इसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो सबमिट करने ही हैं, लेकिन इग्नू में SC ST वालों को एक फैसिलिटी दी जाती है कि हम उनका एडमिशन बिना फीस लिए करते हैं, फ्री में, उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। इसके लिए उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी स्कैन करके अपलोड करना होता है। BC वालों को भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, किंतु हम उनको आर्थिक सहायता कोई नहीं देते, फीस उनसे पूरी ही लेते हैं इग्नू के रूल के अनुसार। इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके एडमिशन लेने से पहले स्कैन कर लें और एडमिशन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चले जाएं, और लास्ट में फीस सबमिट होती है, उस फीस को सबमिट कर दें। आगे मैं बताना चाहूँगा, हो सकता कुछ लोग भूल गए हों, कि ये फीस ऑनलाइन ही सबमिट होती है। उसके लिए किसी भी बैंक के, किसी भी क्रेडिट कार्ड से, किसी भी मास्टर कार्ड से, किसी भी ATM से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी एक्सेप्ट होते हैं। किसी एक के लिए SC वाले जो कैंडिडेट हैं, SC वाले, ST वाले, उनको ये ध्यान रखना है कि केवल एक प्रोग्राम में ही एडमिशन लें। एक प्रोग्राम में एडमिशन लेने पर ही उनकी फीस एग्जम्प्टेड होगी। ऐसा नहीं एक से ज़्यादा प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हैं तो आपने जो एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज, केवल यूजी के प्रोग्राम्स के लिए ही ये व्यवस्था है कि ST SC को हम फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन जहां PG की बात आती है, PG में उनको फीस देना पड़ता है और पूरी फीस देना पड़ता है, उसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर एक वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। उस वीडियो में आपको एड्रेस चेंज के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, ताकि जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम हम फेस ना करें, और जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करता है चेंजेस के लिए, वो चेंजेस बड़े आराम से हो जाएं। और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं फिर यही दोहराऊंगा कि आप अपने लिए, अपनों के लिए सुरक्षित रहें और घर से तभी निकलें जब जरूरत हो। धन्यवाद।